नमस्कार मित्रों। सिंह राशि वालों, न्याय और नैतिकता के देवता बृहस्पति देव आपके कुंडली में 12वें घर के अंदर उच्च के होके 2 जून को प्रवेश कर रहे हैं और 31 अक्टूबर तक वहां रहने वाले हैं। 12वां जो घर होता है वो खर्चे का घर होता है, वो धर्म का घर होता है, वो हॉस्पिटल का घर होता है। यानी कि इनसे संबंधित बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। ये जो समय है, इस समय बृहस्पति देव अतिचारी रहेंगे, बहुत तेजी से मूव करेंगे। जब भी कोई ग्रह अतिचारी होता है तो कर्मों का जो रिजल्ट है वो बहुत तेजी से आता है। हम अगर शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट फास्ट आता है, खराब कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट भी फास्ट आता है। और एक प्रकार की बेचैनी बनी रहती है, एक प्रकार का एंजाइटी बनी रहती है, एक प्रकार से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए उच्च का जो बृहस्पति है ये बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा लेके आया है। लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप एनआरआई हैं, तब आपके लिए ये बृहस्पति देव शुभ समाचार लेके आया है। दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये समय जाने वाला है और उसके लिए मैं आपको 3 प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। सबसे मेरी फर्स्ट प्रिडिक्शन है, जुपिटर जब 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 जून से और 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो इस समय आपको क्या क्या होगा? इस समय आप एक तो अपनी संतान को लेके बहुत चिंता करेंगे और संतान अगर विदेश जाना चाहती है तो संतान आराम से विदेश जा पाएगी। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जा पाएंगे कैरियर के कारण। और बीमारियों का ये एक समय होगा। हेल्थ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इवन आपके पेरेंट्स या आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ को लेके भी समस्याएं होंगी। कहीं ना कहीं अस्पताल का खर्चा लगा रहेगा। तो ये समय आपको सावधानी से निकालना पड़ेगा और आप ये कोशिश करें कि आप पहले से ही, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो पूरे हेल्थ चेकअप्स पहले से ही करा लें ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। यही सबसे बेस्ट उपाय है। अगर आप पहले से सब चेक करा के रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपके शरीर की क्या स्थिति है। इस समय अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद पाएंगे, इसका भी योग बनता है। अब मैं आपको सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। सेकंड प्रिडिक्शन में हम देखते हैं कि शनि देव जो है पुष्य नक्षत्र में मूव कर रहे हैं 18 जून से 19 अगस्त के बीच में। ये एक ऐसा समय है जब आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आराम से कर पाएंगे। और अगर आप पहले से किसी जॉब में समस्या में हैं तो ये समय समस्याओं को और इंक्रीज कर देगा। बिजनेस में भी बड़ा चेंज ये लाके देगा और अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो उसमें भी मुश्किलें पैदा करने वाला है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं या वकील हैं या कोई हीलिंग प्रोफेशन में हैं तो फिर ये समय आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे और आपकी की भी मदद से बहुत सारे लोग उन्नति करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोफेशन है जहाँ मदद करने से सामने वाले को फ़ायदा होता है, जैसे लॉयर है और डॉक्टर्स हैं जो हीलिंग टाइप भी हों, उनको सबसे ज़्यादा, ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, किसी प्रकार के हीलर्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार जाने वाला है। आप अगर कोई प्रॉपर्टी में पैसा खर्च करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं तो वो भी इस समय पॉसिबल है 18 जून से लेके 19 अगस्त के बीच में। पत्नी का स्वास्थ्य, स्पाउस का स्वास्थ्य और संतान का स्वास्थ्य, इवन पेरेंट्स का स्वास्थ्य, मतलब हॉस्पिटल वाला जो मैटर है वो इसमें भी कंटिन्यू करेगा। यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रिडिक्शन के अंदर जब बृहस्पति देव अश्लेषा नक्षत्र से मूव करेंगे 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक, तो इस टाइम में बुध आपका, देखिए आपका लाभेश है ना, मिथुन राशि और कन्या राशि धन देने वाली राशि है। इसका मतलब यह है कि इस समय आपको आकस्मिक धन मिलेगा।
इस समय जो पैसे, कई बार होता है कि हमारे कोई बोनस रुके हुए हैं या कोई एफडी एकदम से आपकी आ जाए, कोई पैसे अटके हुए थे वो आ गए, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, है ना। इससे पहले वाले टाइम में रेनोवेशन के अंदर ज़्यादा पैसा खर्च दिख रहा था, लेकिन इस समय प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में। तो ये जो टाइम है ये आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम है। और इस समय आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हमें रिलेशनशिप पे बहुत काम करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ एक तरह से कंफ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट होगी, एक भ्रम होगा कि हमें, हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है वो शेक हो जाएगा। कब? 19 अगस्त से 31 अक्टूबर। तो हमें जो रिलेशंस हैं उस पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वेल्थ के लिए टाइम ठीक है, करियर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, और हेल्थ के लिए तो ये पूरा टाइम ही कॉशियस वाला है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका पूरा समय जाने वाला है। और अब मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा समय है जब गुप्त शत्रु आपको बहुत परेशान करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन आदमी परेशान कर रहा है, या जीवन में कौन सी पुरानी आपने कोई घटनाएं की हैं या पुरानी कोई बातें हैं जो अब जाके उसका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत होंगी, इसलिए आप इस पूरे टाइम जब तक 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में हनुमान जी की शरण में जाएं और सुंदरकांड का पाठ एवरी सैटरडे करें, एवरी सैटरडे। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो उसको सुन लें, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना और उनसे सुरक्षा प्राप्त करना, ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप दीक्षित हैं और किसी गुरु से आप दीक्षित हैं, और अगर उनके कोई आश्रम है और वहाँ पे ऐसा कोई कोर्स होता हो जहाँ मंत्र जाप किए जाए या कुछ भी हो, तो आप आश्रमों को विजिट करें, वहाँ पे अपने आप को सेल्फ हील करें। ये एक तरह से हीलिंग का समय है, मेडिटेशन का समय है, मंत्र जाप का समय है, हवन अनुष्ठान कराने का समय है, पूजा पाठ करने का समय है, तीर्थ यात्राएं करने का समय है। तो ये इनमें भी आप अपना समय दें। शुभ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में भी पैसा लगाएं। इससे क्या होगा कि ये जो 12वां बृहस्पति है ये शुभ हो जाएगा और कहीं न कहीं आपको ब्लेसिंग आने लग जाएगी। तो दोस्तों ये था बृहस्पति का कर्क राशि में जो प्रवेश हो रहा है अतिचारी मोड में, इसका मैंने आपको रिजल्ट बताया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर उत्तर दूँगा। आप सबका ये जो समय है इसमें भगवान शिव की आपके ऊपर ब्लेसिंग रहे, ऐसे में शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।